हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, फॉग एंड सांग डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। आपको बताना है फॉग एंड सांग डांस फॉर्म जो है ये इसका संबंध कौन से स्टेट से है। तो देखिए इसका संबंध है आपका ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा से। ठीक है। और पिछले वीडियो में हमने कौन से दो डांस के लिए डिस्कस किया था ये भी आपको याद रखना है। हमारे पास दो डांस थे, गिद्धा एंड भांगड़ा। तो ये दोनों डांस फॉर्म का संबंध किससे था? ये दोनों डांस फॉर्म का संबंध था आपका पंजाब से। और ये अभी जो फॉग एंड सांग डांस का हम कर रहे हैं इसका संबंध है आपका हरियाणा से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस मैसिना हु इन्वेंटेड हैशटैग्स हैज़ रिजाइंड फ्रॉम। देखिए क्रिस मैसिना जो है, ये जो आप हैशटैग देखते हो ट्विटर पे जो हमेशा हैशटैग ट्रेंड्स करते हैं, तो इसके इन्वेंटर कौन है? इसके इन्वेंटर हैं आपके क्रिस मैसिना, जिन्होंने अभी रिसेंटली रिज़ाइन कर दिया है। तो कहाँ से रिज़ाइन कर दिया है? अब तो आप समझ गए होंगे कि ट्विटर से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंटेड द सलूखा योजना? वैसे भी जब से ट्विटर पे एलॉन मस्क आए हैं तब से कोई ना कोई रिज़ाइन ही कर रहे हैं या फिर उनको ज़बरदस्ती रिज़ाइन करना पड़ जा रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है तीसरा नंबर का, विच ऑफ दिस स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंटेड द सलोखा योजना? कौन से स्टेट के द्वारा जो है सलोखा योजना लागू की गई है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? तो देखिए सलोखा योजना कौन से स्टेट के द्वारा लागू की गई है? आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, बदकल लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? आपको बताना है बदकल लेक जो है वो भारत के कौन से राज्य में है? गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? तो देखिए अगर बदकल लेक की बात करें तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। ठीक है। और अगर आपको थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो तो आप उसको मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं अभी बाहर हूँ लेकिन आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था मैं 2-3 दिन से, तो इसलिए। विच प्लानट एक्सपीरियंस ऑल द सीजन एज ऑफ अर्थ? आपको बताना है कौन सा प्लानट जो है वो अर्थ की तरह ही सारे सीजन्स को एक्सपीरियंस करता है। जैसे हम समर को भी एक्सपीरियंस करते हैं, विंटर को भी एक्सपीरियंस करते हैं, मॉनसून को भी एक्सपीरियंस करते हैं, इन सारे टाइप्स के सीज़न को हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो उसी तरीके से अर्थ की तरह ही कौन सा प्लानट है जो इन सारे सीजन्स को भी एक्सपीरियंस करता है? मार्स, वीनस, जुपिटर या फिर सैटर्न? तो ये प्लैनेट है आपका ऑप्शन नंबर ए, मार्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर डाइड एट। महावीर जी जो हैं उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगीर, पाटलिपुत्र, पावापुरी या फिर नालंदा? तो देखिए इनकी मृत्यु हुई थी ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी। ठीक है, पावापुरी एक जगह है बिहार में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग? कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट? ये जो प्रोजेक्ट है इसलिए प्रमोट किया गया है क्योंकि नेचुरल फार्मिंग हो सके। अभी तो आपको पता ही है हर चीज़ में मिलावट होता है, तो नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए इसको प्रमोट किया गया। तो कौन से स्टेट के द्वारा? छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो ये स्टेट है आपका ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। ओके। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल द बिगेस्ट इंटरनेशनल स्कूल इन इंडिया सेटअप? इंडिया में मतलब इंटरनेशनल स्कूल जो है सबसे बड़ा कहाँ सेटअप करने वाला है इंडिया? ये आपको बताना है। पुणे, कोची, मुंबई या फिर चेन्नई? तो देखिए अगर इंडिया की सबसे बिगेस्ट इंटरनेशनल स्कूल की बात करें तो ये सेटअप होने वाला है आपका पुणे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड विल बी अवॉर्डेड टू द आशा भोसले इन 2023? इनमें से कौन सा अवार्ड जो है आशा भोसले को मिलने वाला है इन द ईयर 2023, मतलब इसी साल 2023 में? संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अकेडमी, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड या फिर दादा साहब फाल्के अवार्ड? तो देखिए अगर आशा भोसले की बात करें तो उनको 2023 में ये अवार्ड मिलने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बनिहाल इज इम्पॉर्टेंट माउंटेन पास ऑफ विच इंडियन स्टेट? बनिहाल जो कि एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन पास है, मतलब दर्रा है, तो आपको बताना है ये कौन से स्टेट में है? सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू एंड कश्मीर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन है,
प्रोहिबिशन ऑफ सती प्रैक्टिस वॉज बैंड इन 1829 बाय। देखिए सती प्रथा जो है इस पर रोक लगा दी गई थी इन द ईयर 1829 पे सती प्रथा पे रोक लगा दी गई थी। किसके द्वारा रोक लगाई गई थी? लॉर्ड कॉर्नवेल्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आपको बताना है किसके द्वारा रोक लगाई गई थी। तो ये ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है रोक लगाया गया था सती प्रैक्टिस पे। ईयर भी याद रखना है 1829। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रैक्टिस पे बैन लगाया गया। ठीक है, तो ईयर आपसे पूछ लेगा तो 1829, ये भी आप याद रखना। बाकी पीडीएफ के लिए आपको कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ चेक, इनमें से कौन सा जो चेक का टाइप नहीं है? स्पीड चेक, ब्लैंक चेक, बियरर चेक या फिर क्रॉस चेक। तो देखिए स्पीड चेक जो है ये कोई चेक का टाइप नहीं है, बाकी ब्लैंक चेक, बियरर चेक और क्रॉस चेक ये तीनों जो हैं चेक के टाइप्स हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वेटिंग फॉर अ वीज़ा। आपको बताना है इनमें से कौन से जो हैं लेखक हैं वेटिंग फॉर अ वीज़ा के? महात्मा गांधी, चेतन भगत, खुशवंत सिंह या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो देखिए अगर वेटिंग फॉर अ वीज़ा के ऑथर की बात करें तो ये है आपके जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे भारतीय संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर जी जो हैं ये हैं ऑथर वेटिंग फॉर अ वीज़ा के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ दीज कंट्रीज इज विजिटिंग इंडिया इन मई 2023। आपको बताना है मई 2023 मतलब इसी महीने में कौन से कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। तो आप चार ऑप्शन है आपके पास, ओमान, फ्रांस, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। तो देखिए अभी ये ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान करेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे इंडिया आ रहे हैं मीट करने के लिए कुछ। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? तो बिलावल लाल भुट्टो ज़रदारी। ठीक है, लिख ही देता हूँ मैं आपके लिए, बिलावल लाल भुट्टो ज़रदारी, ZARDARI। और हमारे इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। आप एस जयशंकर से भी याद रख सकते हो, लेकिन पूरा नाम भी आप याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको सुब्रमण्यम याद नहीं रखना है तो आप सिंपली एस जयशंकर याद रख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के बारे में आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, What is the India's rank in World Bank's Logistic Performance Index 2023? इंडिया का रैंक क्या रहा है वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2023 में? 38वां, 40वां, 45वां या फिर 49वां? तो देखिए इंडिया का जो रैंक रहा है ना ये रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी 38वां, 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ दीज प्लेसेस विल पीएम मोदी फ्लैग ऑफ इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। आपको बताना है इंडिया का पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है वो कहाँ पे इसको हरी झंडी दिखाई गई है? कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई या फिर कोची। तो देखिए इसको ऑप्शन नंबर डी कोची में हरी झंडी दिखाई गई है मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आपको बताना है नल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो है वो भारत के कौन से राज्य में है? गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र। तो देखिए नल सरोवर बर्ड सेंचुरी की बात करें तो ये है आपका गुजरात राज्य में। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ पास्ड द न्यू ट्रांसजेंडर लॉ? स्पेन, जापान, स्विट्जरलैंड या फिर इंडिया। कौन से कंट्री के द्वारा जो है ट्रांसजेंडर्स के लिए नए लॉ पास किए गए हैं? तो ये किए गए हैं ऑप्शन नंबर ए स्पेन में। और स्पेन के बारे में थोड़ा मैं आपको नॉर्मली छोटा छोटा चीज़ बता देता हूँ। स्पेन की कैपिटल क्या होती है? मैड्रिड। यहाँ की करेंसी होती है यूरो और यहाँ की लैंग्वेज तो स्पेन है तो स्पेनिश ही होगी, स्पेनिश। ठीक है, स्पेन की कैपिटल क्या होती है? मैड्रिड, करेंसी यूरो और स्पेनिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ IPL। IPL जो भी आप डेली देख रहे हो, इंडियन प्रीमियम लीग जिसका होता है फुल फॉर्म, तो आपको बताना है इसके अभी तक के मतलब जितना भी IPL हुआ है तो सबसे महंगे खिलाड़ी ईशान किशन, सेम करन, क्रिस मॉरिस या फिर विराट कोहली कौन रहे हैं सबसे महंगे खिलाड़ी? तो ये अभी ऑप्शन नंबर बी सैम करन जो है वो सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं जो 18.50 करोड़ में बिके थे। ठीक है, और ये अभी कौन से टीम से खेलते हैं? ये अभी पंजाब से खेलते हैं, पंजाब किंग्स। ठीक है, सैम करन याद रखना है आपको। ये भी क्वेश्चन आता है IPL से भी रिलेटेड, जब IPL ख़त्म हो जाएगा तो इससे रिलेटेड भी एक
प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इससे भी करंट अफेयर में क्वेश्चन आता है क्रिकेट से रिलेटेड भी। तो अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, मर्दाना पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। मर्दाना पेंटिंग जो है इसका संबंध भारत के कौन से राज्य से है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर मेघालय। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मेघालय। तो देखिए वीडियो को ही पेंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।